हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले आपका 24 अक्टूबर की करंट अफेयर को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी आपकी सीरीज़ कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, आपके टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता होगा, आपका टेक्निकल चाहे नॉन टेक आपके सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसका जो PDF होता है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, खुद से यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन 1, देखते हैं आपका। हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जो भारत के आपके 50वें CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आप कौन से आपके DY चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, तो इनको दिया गया है आपका हार्वर्ड लॉ स्कूल। ठीक है, वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार। ठीक है, बात करें किस क्षेत्र में दिया जाता है? कानून और न्याय के क्षेत्र में दिया जाता है, तो कानून में आपके कौन है? चंद्रचूड़ जी है। बात करें हाल ही में जो आपका सत्यजीत रे जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है, आप किसको दिया गया? ये विदेशी को माइकल डगलस को दिया गया। ठीक है, बात करें सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो सेंट्रल बैंक जो गवर्नर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? आपका जो आपके भारत के RBI के जो गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। ठीक है, बात करें गुजरात के हाई कोर्ट की जो महिला न्यायाधीश है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है? क्योंकि केवल आपका गुजरात ऐसी है क्यों जहां आपका जो हाई कोर्ट जो ठीक है मुख्य न्यायाधीश है क्या है? एक महिला है जिनका नाम क्या है? आपका सुनीता अग्रवाल है। ठीक है, बात करें आपका सुप्रीम कोर्ट की, जो आपका टॉप दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, वहाँ पे आपके 5 जो पेज है उसमें से 3 आपके क्या है? महिलाएं यहाँ पे न्यायाधीश हैं। ठीक है, बात करें 1774 में क्या हुआ था? कोलकाता में जो स्थापित हुआ था। बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कहाँ पे होती है? आपकी 1974 में कोलकाता में होती है। और जिसके प्रथम जो न्यायाधीश होते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं हर हर बार। तो एलिसा इम्ब्रे यहाँ पे, इम्ब्रे जी आपका इम्ब्रे सीधा इम्ब्रे से आपको सीधे याद रखिए, ज़्यादा नहीं, इम्ब्रे आपको याद रखना है। ये आपके क्या थी? न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे थे। क्वेश्चन 2 देखते हैं आपके। चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो सर्वप्रथम तो आपको पता होना चाहिए पैरा का मतलब क्या होता है। पैरा का मतलब होता है जो आपका डिसेबल होते हैं। डिसेबल मतलब आपका जो हैंडीकैप होते हैं, विकलांग जिसको बोलते हैं। ठीक है, दिव्यांग, वो जो होते हैं उनका खेल होता है। ठीक है, तो राष्ट्र भारतीय जो ध्वजवाहक कौन थे? तो 2 थे आपके, पारुल परमार थे और अमित सरोवर थे। अमित सरोवर के आपके थ्रोवर है। ठीक है, एक आप एथलीट है। आयोजन की बात करें कहाँ पे हुआ था आपका? तो चीन में हुआ था। देखिए जो नॉर्मल आपका जो यहाँ पे होता है एशियाई गेम, उसी के बाद क्या होता है? पैरा भी वहीं पे आयोजित किया जाता है। तो चीन में आपको पता आयोजन हो रहा था, तो चीन में ही आपका आयोजन होगा। बात करें कौन से क्रम का है? तो 4th नंबर का आपका होने वाला है पैरा। बात करें कब से कब तक का ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो आपका 22 अक्टूबर से आपका 28 अक्टूबर ये आपका चलने वाला है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बात करें कितने खेल यहाँ पे प्रतिभाग करते हैं, तो आपका 22 खेल यहाँ पे क्या करते हैं? प्रतिभाग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और भारत के लगभग कितने एथलीट यहाँ पे जा रखे हैं? तो आपका 313 यहाँ पे एथलीट जा रखे हैं। ज़्यादा अगर डीप कभी करंट अफेयर आ जाए तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में भारत और मलेशिया सेनाओं ने कौन सा अभ्यास आपका प्रारंभ किया है? तो हरिबो शक्ति अभ्यास यहाँ पे इन्होंने प्रारंभ किया है। बात करें इस क्वेश्चन में हम जो इम्पोर्टेंट आपका सैन्य अभ्यास होते हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपका सिंटेक्स, सिंटेक्स आपको पता होगा, जैसे आपको नाम से पता चलता है आपका सिंगापुर इंडिया। ठीक है, तो भारत और सिंगापुर के बीच आपका आयोजित होता है सिंटेक्स। बात करें उमरोई आपका, ये भारत में है कौन सा? ये किसका बात कर रहे हैं उमरोई भारत में? जो आपका हरिमो शक्ति अभ्यास है जो आपका मलेशिया के बीच यहाँ पे हुआ था, आपका भारत में हो रहा है। बात करें जायद तलवार की, तो जायद तलवार आपका यूनाइटेड अरब अमीरात और आपका इंडिया के बीच यहाँ पे होता है कौन सा? जायद तलवार। ठीक है, बात करें आपका 27वां जो मालाबार है, 27वां मालाबार का अभ्यास कहाँ पे किया गया? आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया। आपको बताओ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और USA क्या है? इसके मेंबर है, क्वाड कंट्री जिसको बोला जाता है। और कहाँ पे आयोजित हुआ इस बार आपका युद्ध? इसका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। बात करें इंडिया और USA के, तो ब्रजबहार जो आपका युद्ध अभ्यास होता है किसके बीच होता है? आपका इंडिया और USA के बीच होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी। क्वेश्चन 4 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली में यहाँ पे आयोजित किया गया आपका भारत टेक्स। ठीक है,
बात करें एससीओ 2023 की, तो आपका एससीओ मतलब आपका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका जो मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है, ठीक है, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो भारत इस समय होस्ट क्या है, ठीक है। बात करें G20 की, तो G20 में अध्यक्ष भी इस समय आपका भारत का है। एससीओ की बात करें तो हेडक्वार्टर मैंने आपको जैसे पहले बताया आपका चीन है, ठीक है। और 1996 में क्या होती है इसकी स्थापना होती है, कि स्थापना आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। आरबीआई हो गया, एससीओ हो गया, सार्क हो गया, जितने भी हैं, ठीक है। एससीओ की स्थापना कब हुई थी, 1996 में हुई थी, ठीक है। बात करें इसमें एससीओ नाम कब दिया गया, 2001 में इसका नाम क्या हो गया था, एससीओ यहाँ पे हो गया था, ठीक है। बात करें इंटरनेशनल कॉफी सम्मेलन की, इस समय भारत में आयोजित हुआ है आपका इंटरनेशनल कॉफी सम्मेलन। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, हाल ही में चल रहा है आपका, भारत में आयोजित हो रहा है। और इसके जो वर्ल्ड कप के एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर है। क्वेश्चन 5 है आपके, आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, तो कासरगोड आपका केरला ने यहाँ पे घोषित किया है। बात करें सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की, तो हाल ही में आपका ये केरला में स्टार्ट हुआ था। और जम्मू कश्मीर की जो राज्य आपस की बात करें तो हंगुल करके आपका पास हुआ है, वो है आपका। क्वेश्चन आपका 6 देखते हैं, हाल ही में नाडा हलवा 10 दिवसीय दशहरा का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो मैसूर के प्रांत आपका कर्नाटक में स्थित हुआ है। वाईआर वंश ने शुरू किया था इसको, किसको, आपका नाडा हलवा को। केरल की बात करें तो जो विजयदशमी जो आपका विद्यारंभ होता है, इसकी यहाँ पे पहल होती है। क्वेश्चन 7 है आपका, हाल ही में आबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है, तो भारत की आपकी उन्नति उडा ने जीता है। यूए में ये हो रहा था, यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा था, ठीक है। और बैडमिंटन से संबंधित ये आपका चैंपियनशिप थी। गोल्ड आपका भारत ने जीता है उन्नति उड़ा करके, और आपका सिल्वर भी भारत ने जीता है, सानिया ने, दोनों आपका भारतीय हैं। और उड़ीसा ओपन जो आपका मिनिमम एज ओमेन यहाँ पे हासिल करने, गोल्ड हासिल करने वाली महिला आपकी कौन है, आपकी उन्नति उडा जी है। बात करें कनाडा ओपन 2023 की, तो लक्ष्य सेन यहाँ पे बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इन्होंने जीता है आपका कनाडा ओपन। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो कोपनहेगन में यहाँ पे आयोजित हुआ था। कोरिया ओपन की बात करें तो सच्ची आपकी भारत की थी, इन्होंने यहाँ पे जीता था मेडल। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को, 8वां क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो कोटक महिंद्रा आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं आपका मैसेज आया हो कभी भी आपको बैंक खुलाने के लिए, जीरो यहाँ पे अकाउंट बैलेंस होता है, ठीक है, आप खुला सकते हो आप। तो कोटक कहीं ना कहीं सुना होगा आपका, तो इसके आपका उदय उदय कोटक जी थे, कौन थे इसके पहले, उदय कोटक जी थे इससे पहले, ठीक है। लेकिन अब कौन बन चुके हैं, आपका अशोक आपका वासवानी जी बन चुके हैं, कौन से बन चुके हैं, अशोक जी यहाँ पे बन चुके हैं, अशोक वासवानी, ठीक है, वासवानी जी यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अशोक वासवानी जी बन चुके हैं। बात करें इंपीरियल बैंक की, तो 1921 में की हुई इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है। आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1934 के एक्ट के तहत हुई थी, और 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, अस्तित्व में आया था। बात करें आरबीआई की राष्ट्रीयकरण की, तो 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नाबार्ड की बात करें, नेशनल जो एग्रीकल्चर जो बोर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, इसकी आपका स्थापना 1982 में होती है, कब आपका 12 जुलाई, डेट भी आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है स्ट्रेटेजी में। और शिवरमन समिति के तहत यहाँ पे बनाया गया था। सीडीबी के बाद स्मॉल जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, लखनऊ में स्थित है आपका सीडीबी का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन 9 है आपका, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है, तो वो आपका क्रिकेट से संबंधित आपका बिशन सिंह बेदी जी, ठीक है, ये आपका स्पिनर थे, पूर्व भारतीय कप्तान थे, स्पिनर थे आपके, और 1975 से लेकर आपका 1979 तक क्या रहे हैं, आपका भारत के कप्तान भी रह चुके हैं। बात करें स्वामीनाथन की, तो आर्य क्रांति के जनक माने जाते हैं कि स्वामीनाथन जी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों में के एनएससीए बैठक का, एनएसए क्या होता है आपका, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसका फुल फॉर्म होता है। बैठक कहाँ हुई थी आपकी, कजाकिस्तान में हो रही है। अजय डोभाल जी भारत के जो एनएसए वो यहाँ पे भाग करने गए हैं। कजाकिस्तान की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री, और आपका कंट्री इसको आपका सभी चारों तरफ आपका देशों से घिरा हुआ लैंड लॉन्ड है, कहीं पे आपका समुद्र नहीं है, तो वो सबसे बड़ा कौन सा आपका कजाकिस्तान है। तो प्लीज़ आपके लिए इतनी मेहनत करते, प्लीज़ इस पर आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।